These are the fluffiest cinnamon rolls you will ever have. Okay, most amazing thing, this is without oven recipe. Honestly, मैंने इनको पहले कभी without oven try नहीं किया था, but they turned out super soft and fluffy and I cannot wait to share the recipe. सबसे पहले हम अपनी डो बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए होगा 1/4 कप ल्यूकवार्म वाटर टू एक्टिवेट द यीस्ट। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून ऑफ यीस्ट। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू यूज़ ल्यूकवार्म वाटर। मुझे अक्सर क्वेरीज आती हैं कि हम लोग नॉर्मल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट यू हैव टू यूज़ द ल्यूकवार्म वाटर टू एक्टिवेट द यीस्ट। इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर 5 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे, तब तक हमारी यीस्ट एक्टिवेट होगी। एंड देन वी विल ऐड 1/4 कप ऑफ पाउडर्ड शुगर। And before you ask, no, you cannot use the caster sugar. And then we will add 3 cups of all-purpose flour, which is मैदा। Okay, बहुत सारे लोग इस डो को बनाने के लिए पानी यूज़ करते हैं, but I highly recommend the use of warm milk। दूध से ये डो बहुत ही सॉफ्ट बनती है। And then we will add melted butter. I am using salted butter, but if you guys are using unsalted butter, then must add a pinch of salt in your dough. And before you ask, yes, you can use homemade butter as well। मैं ये फोक से बना रही हूँ, बट आप लोग इसको हाथ से बना सकते हैं, बल्कि हाथ से ये ज़्यादा अच्छी बनती है। स्टार्ट में ये बहुत ही स्टिकी फील होती है, बट डू नॉट ऐड एक्स्ट्रा फ्लावर, क्योंकि टाइम के साथ ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर हम इसको एक साफ बोल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और इसको ग्रीस करेंगे ऑयल से, एंड देन वी विल कवर इट। कवर करने के बाद हम इसको कम से कम 1 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख देंगे, या फिर जब तक ये साइज़ में डबल नहीं हो जाती। एंड मीनवाइल वी विल मेक द क्रीम चीज़ ग्लेज। इट्स जस्ट क्रीम चीज़ एंड शुगर। दिस इज़ द cream cheese I use. You guys asked for the brand, that's why I'm sharing. आप लोग क्रीम चीज़ ग्लेज बना के तब तक फ्रिज में रख सकते हैं जब तक हम अपने सिनेमन रोल्स बेक करेंगे। हमारी डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बट ये अभी भी बहुत स्टिकी होगी, सो मेक श्योर टू फ्लावर योर हैंड्स एंड योर वर्क एरिया रियली वेल। हम अपनी डो को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक 2 बैचेस। वन इज़ विदाउट ओवन एंड वन इज़ विद ओवन, because I want to show you guys there is no difference between with oven and without oven recipe. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड क्लिक द नोटिफिकेशन बेल। योर सपोर्ट मीन्स वर्ल्ड टू मी। ओके, नाउ वी विल रोल आउट आवर डो। आप लोग किसी भी शेप के अंदर इसको रोल आउट कर सकते हैं। मेरी हमेशा गोल बनती है, अगर आप लोग स्क्वायर बनाते हैं तो दैट विल बी मोर परफेक्ट। दिस इज़ द बटर आई यूज़, इट्स सॉल्टेड। यू कैन यूज़ अनसॉल्टेड और होममेड बटर एज वेल। आपका बटर बिल्कुल सॉफ्ट फॉर्म में होना चाहिए, सो दैट इट कैन ईजीली एंड इवनली स्प्रेड ऑन द डो। नॉर्मली आई टेक इट आउट ऑफ फ्रिज जस्ट आफ्टर मेकिंग द डो, बट आजकल जितनी गर्मी पड़ रही है, आप लोग अगर 1 घंटा पहले भी इसको बाहर निकालते हैं तो इट कैन ईजीली बी सॉफ्टेंड। Okay, this is my favorite part. We will sprinkle some powdered sugar and some cinnamon sugar, which is actually some brown sugar and some cinnamon. We will spread it evenly, and I am not mentioning any quantity of sugar because it totally depends on your liking. क्योंकि कुछ लोगों को cinnamon का बहुत strong taste पसंद होता है और कुछ लोगों को बिल्कुल normal सा पसंद होता है, so आप लोग अपनी मर्ज़ी के according ऐड कीजिएगा। After spreading the sugar, we will make a roll and then we will cut it into pieces. आप लोग अपनी मर्ज़ी के pieces बना सकते हैं। आप लोग बड़े rolls भी बना सकते हैं, छोटे rolls भी बना सकते हैं। And our cinnamon rolls are ready to be baked. अब हमने इसको जिस पैन में बेक करना है उसको रेडी करेंगे। वी विल ग्रीस इट विद द ऑयल एंड सेट द पार्चमेंट पेपर। मेक श्योर आप लोग पार्चमेंट पेपर को ऊपर से भी ग्रीस करते हैं, और फिर हम उसके अंदर अपने सिनेमन रोल सेट कर देंगे, एंड देन वी विल लीव इट फॉर अनदर 45 मिनट्स। तब तक हम अपने पैन को प्री हीट करेंगे। हमने अपने पैन को मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए प्री हीट करना है, कवर्ड विद द लिड। आफ्टर 45 मिनट्स हमारे सिनेमन रोल्स की डो और ज़्यादा राइज हो चुकी होगी, एंड नाउ वी विल प्लेस इट इनटू अवर पैन। सबसे पहले पैन में हम एक मेटल स्टैंड रखेंगे, उसके ऊपर हम सिनेमन रोल्स की ट्रे रखेंगे। आप लोगों ने कभी भी डायरेक्ट ट्रे को पैन में नहीं रखना, वरना वो नीचे से जल जाएंगे। कवर करने के बाद वी विल पुट समथिंग रियली हैवी ऑन टॉप ऑफ इट। मेक श्योर आप लोगों के पैन में से हीट बाहर ना निकले, क्योंकि अगर हीट बाहर निकलती रही तो वो प्रॉपरली बेक नहीं होंगे। जब तक हमारे पैन वाले बेक होते हैं, वी विल मेक अनदर बैच रेडी फॉर द इलेक्ट्रिक ओवन। पैन वाले सिनेमन रोल्स को हम लोग मीडियम लो फ्लेम पे बनाएंगे, एंड आफ्टर एग्जैक्ट 35 मिनट्स माय सिनेमन रोल्स आर रेडी। हो सकता है आप लोगों के रोल्स को ज़्यादा टाइम लगे या कम टाइम लगे, बिकॉज पैन का मटेरियल बहुत डिपेंड करता है। एंड इन केस अगर आप लोगों के पास मेटल स्टैंड भी नहीं है, तो आप लोग एक छोटा पैन ले सकते हैं। उस छोटे पैन को बड़े पैन में रख के उसके ऊपर ट्रे रख के भी आप लोग बेक कर सकते हैं। टॉप इट विद द क्रीम चीज़ glaze and you are gonna love it. Meanwhile, we will make another batch in the electric oven.
ओके वन थिंग, इलेक्ट्रिक ओवन वर्क्स रियली फास्ट इन द गैस ओवन। मैंने ओवन को 170 डिग्री पे सेट कर दिया है और मैंने सिर्फ लोअर ट्यूब्स ऑन किए हैं और मैंने अपने सिनेमन रोल्स को सेंटर रैक में रखा है, नॉट अपर रैक नॉट लोअर रैक, इन द सेंटर रैक। और मैंने इसको कन्वेक्शन मोड पे किया हुआ है। अगर आप लोग इलेक्ट्रिक ओवन में बना रहे हैं तो 18 मिनट्स वुड बी मोर देन इनफ, और अगर गैस ओवन में बना रहे हैं तो 20 to 25 मिनट्स विल बी रिक्वायर्ड एट 220 डिग्री सेंटीग्रेड। And our softest and fluffiest cinnamon rolls are ready. I'm really happy because they turned out super soft and amazing. I hope you like it. Enjoy!